जी हाँ, वॉर जोन से आ रही तमाम अहम खबरों को अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि विश्व विनाशक गठजोड़ बनता नजर आ रहा है जो न्यूक्लियर अटैक की ओर जाता दिख रहा है। रूस के 3 लेयर सुरक्षा लाइन में यूक्रेनी सेंध लग गई है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी फोर्स का काउंटर अटैक हुआ है। ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर कैसे की गई गोलीबारी, ये देखिए। 10 रूसी सैनिकों के मारे जाने का किया गया है दावा। ये विभत्स वीडियो सामने आया है। वॉर जोन से ट्रेंच में छिपे सैनिकों को किस तरह से चुन चुन कर मारा गया है, ये आप देखिए। ज़ेपोरिजिया में रूसी कब्जे वाले इलाके पर ये हमला हुआ है। और अगली बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, 8 बड़े इलाकों को रूसी कब्जे से छुड़ाया गया। ये ज़ेलेंस्की कर रहे हैं दावा। किसी नए इलाके पर कब्जा नहीं कर सका है रशिया। रशियन आर्मी को लगातार पीछे धकेल रही है यूक्रेनी फौज। तो आप देखिए किस तरह से वॉर जोन में अभी भी भीषण जंग छिड़ी हुई है। काउंटर ऑफेंसिव धारदार, बैकफुट पर रशिया। जी हां, रूस के कब्जे से 8 बड़े इलाकों को छुड़ा चुकी है यूक्रेनी आर्मी। इसे बड़ी जीत की तरह से पेश किया जा रहा है। नोवो डारिवाका, लेवाडने, स्टोरोजेव, मकारिवका पर वापस यूक्रेन का कब्जा हो गया है। इसके अलावा ब्लाहोदत्ने, लोपको, नेस्कुचने और पियाटखटकी से भी हटी रशियन आर्मी। इसके अलावा बर्डियांस्क और मेलिटोपोल में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, यह जानकारी सामने आ रही। पूर्व में आगे बढ़ने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है यूक्रेन की आर्मी इस वक्त। यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक के बीच अमेरिकी थिंक टैंक्स की तरफ से यह दावा किया गया है, बड़े हमले के लिए कुछ वक्त का ब्रेक भी ले सकता है यूक्रेन, कहा यह भी जा रहा है। और देखिए, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना ने जो मुहिम शुरू की थी वो तूफानी रफ्तार में जारी है। पिछले 24 घंटे में फिर भीषण जंग हुई। रूस की सेना नेटो देशों के हथियारों को खत्म करने के साथ साथ यूक्रेन के सैनिकों पर जबरदस्त प्रहार कर रही है। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ना बारूद की कमी है, ना जीत के जुनून की, और ना ही अंजाम की फिक्र है। दोनों देशों के सैनिकों के सिर पर एक दूसरे को मात देने का ऐसा जोश है कि धमाकों की आवाज थम नहीं रही। रूस और यूक्रेन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन काउंटर ऑफेंस की शुरुआत कर चुका है और रूस यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए बारूदी गोदाम का दरवाजा खोल चुका है। जबरदस्त जंग के बीच अब दोनों देशों की मिसाइलें भी गरज रही हैं। रविवार को रूस ने 4 कैलिबर मिसाइलें दागी। रूस ने ओडेसा में मिसाइलों से हमला किया। ब्लैक सी से रशियन मिसाइल कैरियर्स ने यह हमला किया है। रूस के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास मिसाइल के नाम पर फिलहाल इकलौता विकल्प है। स्टॉर्म शैडो से हमला, रूस का शहर बाल बाल बचा।
रूस की सेना का दावा है कि यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को एयर डिफेंस ने हवा में ही नष्ट कर दिया। रविवार को यूक्रेन ने रूस की सीमा के भीतर कई बार हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन एयर डिफेंस ने एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल को नष्ट किया। यूक्रेन के 18 ड्रोन को भी एयर डिफेंस ने गिरा दिया। 2 हाइमार्स शेल को भी एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया। कुपियांस्क में भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। यहाँ रूस की सेना ज्यादा ताकतवर साबित हुई है। यूक्रेन इस इलाके में बड़ा हमला करने की ताक में था। लेकिन रशियन फौज का दावा है कि कुपियांस्क में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना की 2 टुकड़ियों के हमले को नाकाम किया गया। यहां यूक्रेन का एक MLRS और हॉवित्जर भी नष्ट किया गया। डोनेस्क में भीषण जंग के बीच रूस के हमले में एक अमेरिकी काउंटर बैटरी रेडार नष्ट हो गया। रूस की सेना ने एक बार फिर ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल को टारगेट किया है। ज़ैपोरिज़िया में रूस के हमले में 2 ब्रैडली व्हीकल बर्बाद हो गए। और वहीं यूक्रेनी हमले पर रूस ने कर दिया है एक और दावा। नेटो के दबाव में काउंटर ऑफेंसिव। यूक्रेन की कोई तैयारी नहीं थी, यानी ये रूस बताने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जो कुछ किया गया, जो काउंटर ऑफेंसिव अंजाम दिए गए, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नेटो है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। ज़ैपोरिज़िया में ब्लास्ट की रिपोर्ट आ रही है। कई इलाकों में रूसी टैंक की भारी शेलिंग हुई है। रूस ने तैनात की यहां पर नई बटालियन। यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया में बढ़त का दावा। और एक और बड़ी खबर बेलारूस से। बेलारूस के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है यूक्रेन। डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ सकता है यूक्रेन, ये जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेनी संसद में बेलारूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो देखिए, बेलारूस के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है यूक्रेन। आखिर क्यों, ये समझिए। रूस के साथ मजबूत गठजोड़ है बेलारूस का। पुतिन के इशारे पर हर फैसला लिया जा रहा है और बेलारूस पूरी तरह से रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। रूस के एटमी वेपन की तैनाती की गई है। कहां पर? बेलारूस में ही। यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस की बड़ी प्लानिंग लगातार सामने आ रही है और अब यह बड़ा फैसला लिया गया है यूक्रेन की तरफ से। समंदर में अमेरिका के बढ़ते दबदबे को चैलेंज करने के लिए रूस ने एक प्लान भी तैयार किया है। रूस उन तमाम जगहों पर अपनी फ्लीट उतार रहा है जहां अमेरिका का वर्चस्व है। इसलिए पैसिफिक से लेकर अटलांटिक तक रूस ने तैनाती बढ़ा दी। रूस की प्लानिंग से पेंटागन टेंशन में है और रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका आर्कटिक में मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। часов 10 минут. То समंदर में उठेगा बारूदी बवंडर। रूस अमेरिका में जंग भयंकर। पैसिफिक से आर्कटिक तक घेराबंदी। पुतिन बाइडेन में फिर ठनी। और इस बार समंदर में एटमी जंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका के समंदर में वर्चस्व को चुनौती देने के लिए रूस लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है और इसके लिए वो नेवी बेड़े समंदर में उतार रहा है। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर रूस समंदर में वॉर एक्सरसाइज करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। जाहिर है, रूस की बढ़ती ताकत को देखकर पेंटागन में हलचल तो होनी ही है।
रूस के दबदबे को बढ़ता देख पेंटागन चौकन्ना हो चुका है। उसने अब रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है जिसमें रूस को उसी के दांव से चित्त किया जाए। इसके लिए अमेरिका रूस को एक झटके में सरेंडर कराने की तैयारी कर रहा है और इस रणनीति में उसके टारगेट पर आर्कटिक है, जहां रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान कई मिलिट्री बेस बना रखे हैं। जब ये तस्वीरें सामने आई थी तभी ये तय हो चुका था कि अब अमेरिका आर्कटिक में अपना दबदबा जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका के लिए आर्कटिक ही ऐसा वर्जिन इलाका था जहां उसकी सेना की पहुंच और उसका दखल ना के बराबर था। इसकी सीधी वजह यह है कि रूस का आर्कटिक रीजन में एकाधिकार है और उस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए रूस ने वहां बेलगोरोद सबमरीन की तैनाती की है। बेलगोरोद एक ऐसी सबमरीन है जो एटमी हमला करने में भी सक्षम है, यानी रूस आर्कटिक में पहले से ही अमेरिका से आगे है। वहीं अब वो पैसिफिक में भी दायरा फैला रहा है। इसके लिए रूस ने 2 दिन पहले ही प्रशांत महासागर में अपना नेवी दस्ता बढ़ाया है। रूस के इस कदम से अमेरिका बौखला गया है, क्योंकि रूस का दायरा अब आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक फैल गया है। रूस और अमेरिका की अदावत पुरानी है। दोनों ही महाशक्तिशाली देश दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। अमेरिका लगातार सुपर पावर बना हुआ है, जबकि पुतिन रूस को खोया रुतबा दिलाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा किसी भी कीमत में नहीं होने देगा। इसलिए अमेरिका अब रूस को आर्कटिक में काउंटर करने जा रहा है, क्योंकि रूस पैसिफिक में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, जबकि अटलांटिक में भी दोनों एक दूसरे के सामने सीना तान कर खड़े हैं। दोनों देशों के बीच हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि समंदर में महायुद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका तैयारी में जुट चुका है। वो आर्कटिक में ठीक रूसी मिलिट्री बेस के पास अपना बेस बनाने जा रहा है। यानी रूस और अमेरिका में सीधी टक्कर होने वाली है। आर्कटिक में रूस की न सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, बल्कि अपने ज्यादातर हाईटेक वेपन का टेस्ट भी इसी इलाके में वो करता है। अमेरिका का दावा है रूस ने न्यूक्लियर वेपन आर्कटिक रीजन में भी छुपा कर रखे हैं, इसीलिए अब अमेरिका आर्कटिक में रूस की घेराबंदी को बेचैन है। यही वजह है कि अमेरिका ने नॉर्वेजियन आर्कटिक जोन में मौजूद मेदवेदेव द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है, जबकि उसके पास ही मुरमांस्क में रूस की नॉर्दर्न फ्लीट का हेडक्वार्टर है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक रूसी मिलिट्री मुरमांस्क को काउंटर करने के लिए उसके पास ही मेदवेदेव आइलैंड पर अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है, जिससे जंग के दौरान तुरंत एक्शन के बोर्ड में आ सके। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि रूस ने अटलांटिक में बेस बनाकर अमेरिका पर कुछ मिनटों में हमले का रोड मैप बना लिया है। इसीलिए अब अमेरिका भी रूस को इसी तरह काउंटर करना चाहता है। क्योंकि जिस जगह अमेरिका मिलिट्री बेस बना रहा है वहां से थोड़ी दूरी पर मुरमांस्क है और उसके एकदम नजदीक सेवरमोर्स्क है, जहां रूस का सबसे बड़ा सबमरीन बेड़ा तैनात है, जिसमें बेलगोरोद भी शामिल है और न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम पोसाइडन टॉर्पीडो भी उसी बेड़े का हिस्सा है। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका नॉर्वेजियन जोन में बनाए जा रहे मिलिट्री बेस पर कौन से हथियार तैनात करता है। अगर उसने बॉम्बर के अलावा एटमी वेपन ले जाने वाली मिसाइल और सबमरीन की तैनाती की, तो ये सीधे तौर पर अलार्म होगा कि दोनों देशों के बीच आर्कटिक में परमाणु युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं एक अहम खबर सामने आ रही है वॉर जोन से। निकोपोल में रूस की जबरदस्त शेलिंग हुई है। रूसी हमले में कई लोग हताहत हो गए। रिहायशी इलाकों को रूस ने बनाया है निशाना। ये देखिए तस्वीरें सामने हैं आपके। हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। रिहायशी इलाकों को रूस की तरफ से बनाया गया है निशाना। और वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच स्वीडन को बड़ा खतरा हो गया है। स्वीडन को एटमी हमले का डर सता रहा है। एटमी हमला कर सकता है रशिया, ये डर जताया किसकी तरफ से गया है? ये देखिए, स्वीडन की तरफ से ये डर
और ये आशंका जाहिर की गई है, एटमी हमले का डर सता रहा है स्वीडन को। ऐसे वक्त में जब युद्ध और ज्यादा विध्वंसकारी होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि कहीं ये युद्ध एटमी युद्ध में तब्दील ना हो जाए, स्वीडन की तरफ से एक बड़े खतरे का इजहार किया गया है। तो देखिए, बड़ा सवाल क्या है, यूरोप में खुलेगा क्या एक और नया वॉर फ्रंट? जंगी खतरे के बीच स्वीडन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है। स्वीडन को डर, रूस किसी भी वक्त कर सकता है हमला। बॉर्डर के पास घातक हथियारों की भी जल्द तैनाती मुमकिन है। पुतिन के आक्रामक रुख के बीच स्वीडन को एटमी हमले का डर सता रहा है। डर इस बात का कि कहीं रशिया हमला ना कर दे। नेटो में शामिल नहीं होने से रूसी अटैक का खतरा ज्यादा है। रूस की तरफ से पश्चिम को धमकी के चलते स्वीडन को यही वजह है कि भारी टेंशन सता रही। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, न्यूक्लियर टेंशन के बीच ये अहम खबर, रूस के एटमी प्लान पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। बाइडेन बोले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन। रूस की तैयारी दुनिया में तनाव बढ़ा रही है, यह कहा गया है जो बाइडेन की तरफ से। तो देखिए, स्वीडन जिस तरफ इशारा कर रहा है, अमेरिका भी उसकी हां में हां मिलाता हुआ दिखता है। यहां पर तो अमेरिका को डर, पुतिन चलाएंगे न्यूक्लियर। बाइडेन ने माना पुतिन की न्यूक्लियर धमकी को हल्के में लेना गलत होगा। यानी बाइडेन भी मान रहे हैं कि पुतिन की धमकी में दम है। युद्ध में पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह कहा गया है बाइडेन की तरफ से। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के बाद यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, ये बता रहे हैं बाइडेन। युद्ध के बीच रूस के हर एक्शन पर अमेरिका की नजर है। बेलारूस में एटमी वेपन की तैनाती को लेकर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है अमेरिका। और यूक्रेन के खिलाफ बारूदी एक्शन पूरी दुनिया देख रही है। रूस की बढ़ती आक्रामकता से पूरे यूरोप पर संकट के बादल किस तरह से छा चुके हैं, ये आप देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। पुतिन की धमकी का असर, कीव में सन्नाटा, बारूदी टेरर। आखिर कीव में इतना सन्नाटा क्यों है? मरियंस्की पैलेस में दिखने वाले चेहरे आखिर नदारद क्यों हैं? क्या ये रूस को धोखा देने की कोई नई रणनीति है, या फिर रूस के खिलाफ एक्शन का सीक्रेट प्लान एक्टिव हो गया है? सवाल सन्नाटे पर कम, यूक्रेन की राजधानी कीव में दिखने वाले चेहरों पर ज्यादा उठ रहे हैं। और इन सवालों की वजह है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के वो शब्द जो सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच से बतौर बयान आए हैं। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन हमें इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हमारे हथियार कीव की किसी भी इमारत को मार गिराने में सक्षम है, जिसके लिए हमने खुद को किसी प्रतिबंध में नहीं बांधा है। दरअसल ये बयान कम, धमकी ज्यादा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इस बयान के जरिए सीधी चेतावनी जारी कर दी है कि रूस ने कीव की हर इमारत को टारगेट पर ले रखा है और जरूरत पड़ने पर सबसे पहले इन्हीं इमारतों को निशाना बनाया जाएगा, ठीक कीव के रक्षा विभाग की इमारत की तरह, जहां खुफिया सर्विस के हेडक्वार्टर को मिसाइल से तबाह कर दिया गया है। तो क्या प्रेसिडेंट पुतिन के टारगेट पर मरियंस्की पैलेस है? क्या रूसी मिसाइल के निशाने पर यूक्रेन के मंत्रालय है? या फिर क्या रूसी मिसाइल के टारगेट पर यूक्रेन के वीआईपीज हैं?